आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ काउंटडाउन टाइमर से रिलेटेड टाइपस्क्रिप्ट प्रोजेक्ट के बारे में। कहता है कि इन दिस प्रोजेक्ट यू विल बिल्ड अ काउंटडाउन टाइमर यूजिंग डेट मॉड्यूल। आपने डेट मॉड्यूल का यूटिलाइजेशन करते हुए अपने टाइपस्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग के लिए एक अदद काउंटडाउन टाइमर क्रिएट करना है, जो कि सर्सिया की रिपोजिटरी में आपको प्रोवाइड किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर डेट मॉड्यूल है, इसको ओपन अप करें तो आपके पास यहाँ पर गेटिंग डेट एंड टाइम इन डेट मॉड्यूल जो है वो Node.js के अंदर प्रोवाइड किया गया है। बेसिक आपका प्रोजेक्ट है यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट का, और आपको जो लिंक प्रोवाइड किया गया है वो है Node.js से रिलेटेड। घबराने की बात नहीं है, मैं आपको पूरा एनवायरनमेंट यहाँ पे समझाऊंगी कि किस तरीके से डेट मॉड्यूल काम करता है। सबसे पहले ये चीज समझें कि डेट मॉड्यूल करंट डेट, करंट मंथ, करंट ईयर, करंट मिनट एंड करंट सेकंड के अकॉर्डिंगली वर्क करता है, चाहे वो Node.js में वर्क कर रहा हो या वो आपके पास टाइपस्क्रिप्ट के अंदर वर्किंग कर रहा हो। तो हम यहाँ पर जो प्रोजेक्ट क्रिएट आउट करेंगे वो हम काउंटडाउन टाइमर को क्रिएट आउट करेंगे एंड हमारे पास यहाँ पर सेकंड्स के ऊपर वो बेस करेगा। बेसिकली जब डेट मॉड्यूल का यूज किया जाता है तो हम गेट डेट, गेट मंथ, गेट फुल ईयर, गेट आवर्स, गेट मिनट्स एंड गेट सेकंड का यूटिलाइजेशन करते हैं। काउंटडाउन टाइमर में सेकंड्स आते हैं तो हम गेट सेकंड्स का यूटिलाइजेशन करेंगे। अगर आपने यहाँ पर कोई और तरीके से यानी कि डेट, मंथ, ईयर, आवर या मिनट के अकॉर्डिंग आपका प्रोजेक्ट है तो देन आप इन सारे कमांड्स का यूटिलाइजेशन कर सकते हो। कौन सी कमांड किस तरीके से यूज होती है, उनका क्या फॉर्मेट होता है, आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगी क्योंकि कोड ऑलरेडी हमारा काफी ज्यादा लॉन्ग साइड जाएगा, तो इसलिए मैं इसको टू द पॉइंट सम अप करना चाहती हूँ कि हम यहाँ पर डेट मॉड्यूल की यूटिलाइजेशन करते हैं, देन हम यहाँ पर अपने प्रोग्राम्स को क्रिएट करते हैं। तो सिंपल सा यहाँ पर एक अदद जो है वो इंट्रोडक्शन था डेट मॉड्यूल से रिलेटेड कि आप किस तरीके से यहाँ पर डेट मॉड्यूल को यूटिलाइज कर सकते हैं। अब हमने सबसे पहला काम क्या करना है, जो हमारा काउंटडाउन का यहाँ पे प्रोजेक्ट है इसको यूटिलाइज करने के लिए सबसे पहले हमने एक अदद विजुअल स्टूडियो कोड की फाइल बना लेनी है। विजुअल स्टूडियो कोड की फाइल बनाने के बाद सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टेप 1 के अंदर हम इंस्टॉल करेंगे अपने मॉड्यूल को। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन अप करेंगे। इन कमांड प्रॉम्प्ट ओपन अप करने के बाद मैं यहाँ पर सिंपल एक कमांड टाइप करूंगी। तो कमांड मेरे पास रहेगी यहाँ पर npm install date dash फंड्स। इसका मतलब होता है हमारे पास यहाँ पर कि हमारा जो डेट मॉड्यूल है वो यहाँ पर इंस्टॉल्ड आउट हो जाए। तो आप देखेंगे विद इन अ सेकेंड मेरा डेट मॉड्यूल यहाँ पर इंस्टॉल्ड हो गया। इसके बाद आपने बेसिकली क्या करना है, npm फंड की नाम की आपको एक कमांड दिख रही होगी, आपने उसको भी यहाँ पर इंस्टॉल्ड आउट करना है ताकि हमारे पास यहाँ पर काउंटडाउन टाइमर की जो फंड्स हैं वो भी इंस्टॉल्ड हो जाए। इस पूरे प्रोसेस के बाद हम सिंपल cls करेंगे। cls करने के बाद मैं सिंपल क्या करूंगी, अपने प्रोग्राम को सेव कर दूंगी। तो यहाँ तक आपने सबसे पहले स्टेप को कंटिन्यू करना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने जो अभी अभी अपना डेट मॉड्यूल कंपाइल्ड आउट किया उसको कोडिंग के स्टार्ट में सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखूंगी इंपोर्ट। इंपोर्ट के बाद मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स का यूटिलाइजेशन करूंगी और मैं यहाँ पर डिफरेंट इन सेकंड्स का यूटिलाइजेशन करूंगी। डिफरेंट इन सेकंड्स का यूटिलाइजेशन हम क्यों करेंगे, बिकॉज यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस हो जाते हैं डेट मॉड्यूल के अकॉर्डिंगली, तो हम डिफरेंट इन सेकंड का जो ऑप्शन है उसको यूज करेंगे। यहाँ से ऑप्शंस को डिलीट कर दीजिएगा ताकि आपके पास सिंपली ये जो है वो वर्किंग करे। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर वापस कंट्रोल Z भी कर सकते हैं, ऑप्शंस को यूटिलाइज कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर ऑप्शन लिखना चाहें तो लिखते हैं, अगर नहीं लिखना चाहें तो कोई बात नहीं, आप स्किप भी कर सकते हैं। पर चले हम बाय डिफॉल्ट चलते हैं, मैं डिफरेंस इन सेकंड ऑप्शंस को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो आप देखो जैसे मैंने इसको इम्पोर्ट किया किसी भी किस्म का कोई एरर नहीं आ रहा क्योंकि मैंने फंड्स अच्छी तरीके से इंस्टॉल किए थे, मैंने बाकी चीजें अच्छी तरीके से कंपाइल की थी। इस स्टेज पे भी आपने सिंपल जो है वो सेव करना है। यहाँ से प्रोग्राम कोशिश करें कि सेव किया करें, ऑटो सेव नहीं किया करें। अब हमने क्या करना है, हमने एक अदद अपना काउंटडाउन टाइमर बनाना है। तो मैं आपको यहाँ पे क्या करती हूँ, सबसे पहले काउंटडाउन सेकंड के लिए फंक्शन क्रिएट करती हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ फंक्शन फॉर काउंट डाउन
सेकंड, क्योंकि हम सेकंड पे काम कर रहे हैं तो हम जो है क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले इसके लिए एक अदद फंक्शन को क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले जो है वो फंक्शन को कॉल्ड आउट करती हूँ और यहाँ पे मैं क्या करूंगी, मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज करूंगी। इसके बाद आप फंक्शन को कोई भी नाम दे सकते हो, तो हम काउंट डाउन टाइमर का इसको एक अदद नाम डिक्लेयर कर देता हूँ। काउंट डाउन टाइमर किस में होगा हमारे पास, ऑब्वियसली सेकंड में होगा, क्योंकि काउंट डाउन आपको पता है कि सेकंड के हिसाब से चलता है ना, तो हमने यहाँ पे सेकंड को कॉल किया। सेकंड्स होंगे वो बेसिकली उनकी डेटा टाइप क्या होगी, हमारे पास नंबर होगी, तो हमने नंबर्स को डिक्लेयर कर दिया। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले एक लूप को जो है वो क्रिएट आउट करेंगे। एक लूप को क्रिएट आउट करेंगे, लूप किस तरीके का होता है, हम यहाँ पे अपने टाइप स्क्रिप्ट पढ़ी हो या आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ी हो तो यू कैन नो कि हम वाइल लूप का यूटिलाइजेशन करते हैं। तो हम यहाँ पे सिंपल एक अदद जो है वो वाइल लूप क्रिएट करेंगे। मैं इसलिए कमेंट कर रही हूँ ताकि आप लोगों को पता रहे। तो उसके लिए सिंपल क्या करते हैं, हम वाइल का यूटिलाइजेशन करते हैं और वाइल में हम क्या कहते हैं कि हमारे पास जो सेकंड है अगर वो लेस देन है यहाँ पर 0 से, तो उस केस के अंदर आपने क्या करना है, यहाँ पर यील्ड सेकंड करना है। यील्ड सेकंड का मतलब क्या होता है कि सेकंड्स में आपने जो है वो इस चीज को काउंट करना है अगर 0 से लेस चले जाते हैं यहाँ पर। तो उसके लिए मैं यहाँ पर यील्ड की कमांड का यूटिलाइजेशन करूंगी, जो मैं आपको बता भी देती हूँ आपकी कि यील्ड की कमांड क्या होती है, बेसिस पे कर से लेके जाएंगे अगर ये आपको यहाँ पर डिफाइंड आउट कर रहा हो हमारे लिए। चलिए हम ऑलरेडी डिफाइंड आउट नहीं कर रहे, इसका मतलब होता है कि हमारे पास फॉरन से जो सेकंड है उसमें हमारे पास क्या वर्किंग होती है, तो उसके लिए हम यील्ड की कमांड का यूज करते हैं। तो मैंने यील्ड सेकंड को जो है वो यहाँ पे कंपाइल्ड आउट कर दिया। अब यील्ड सेकंड को जैसे मैंने कंपाइल्ड आउट किया है, तो अगर हम काउंटर को देखें तो वो कैसे चलता है, 5 4 3 2 1। तो आप देखो तो 5 से जो है वो जितना भी काउंटर डाउनवर्ड्स आता है उसमें क्या होता है, डिक्रीमेंट होता है। तो डिक्रीमेंट को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। डिक्रीमेंट या माइनस आप जो है जो भी कहना चाहो आप कह सकते हो। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ सबसे पहले सेकेंड, सेकेंड और यहाँ पे हम इसके साथ जो है वो इंक्रीमेंट का यूटिलाइजेशन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने जैसे इंक्रीमेंट का यूटिलाइजेशन किया है उसके बाद मुझे आखिर में क्या करना होगा, यहाँ पे जो है वो अपना सेमी कॉलन लगाना होगा ताकि ये जो मेरा पूरा प्रोसेस है यहाँ पर काउंट डाउन टाइमर का जो एक फंक्शन मैंने क्रिएट किया है वो यहाँ पर क्लोज आउट हो जाए। आपको पता है ना कि हम जब फंक्शन या इस तरीके से ऑब्जेक्ट्स वगैरह क्रिएट करते हैं तो हम नेम टाइप मैसेज के आखिर में लास्ट में यहाँ पे कॉमास का यूटिलाइजेशन करते हैं, तो यहाँ पे हमने सेमीकोलन का यूटिलाइजेशन किया है। तो इस तरीके से क्या होगा कि हमारा जो पहला पार्ट होगा वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब जो मेरा पहला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट आउट हो गया है, मुझे इसके बाद क्या करना होगा, मुझे इसके बाद बेसिकली अपने टाइमर से रिलेटेड एक तरीके से कहूँ स्टार्ट कोड जो है ना, यहाँ पर हम यहाँ पे लिख देते हैं स्टार्ट कोड स्टेप 1 ताकि आपको पता रहे कि हमारा स्टेप 1 था। अब हम यहाँ पे जाते हैं, हम यहाँ पे देते हैं अपना स्टेप 2। स्टेप 2 के अंदर मैं क्या करूंगी, स्टेप 2 के अंदर मैं बताऊंगी कि मुझे कितने टाइम का लॉजिकल काउंटर चाहिए, यानी कि कितने टाइम काउंटर इनलाइज हो। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ काउंटर इनलाइज। जरूरी नहीं है कि जो चीज मैं लिखती हूँ आप भी वो लिखें, अगर आपको कुछ और ठीक लगे तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका बेसिक मकसद ये है कि इस पार्ट के अंदर हम इनिशियलाइज करेंगे कि काउंटर कितनी देर हमारे पास चलेगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम लेट का एक वेरिएबल लेते हैं और उसके अंदर में यहाँ पर टाइमर इंटरेटर का यूटिलाइजेशन करते हैं। टाइमर इंटरेटर का मैंने यूटिलाइजेशन किया और मैंने कहा कि टाइमर इंटरेटर, आप सिर्फ इसको टाइमर भी लिख सकते हो। टाइमर इंटरेटर किस चीज के बराबर है, जो मेरा काउंट डाउन टाइमर है उसके बराबर हो जाएगा। जब ये दोनों चीजें एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी तो उस केस में मुझे क्या करना होगा, ब्रैकेट के अंदर सेकंड्स बताने, यानी कि कितनी देर तक मुझे जो है वो काउंटर रन करना है। तो मिसाल के तौर पे मैं 10 सेकंड्स जो है वो यहाँ पर डिक्लेयर करती हूँ। 10 सेकंड्स को मैंने यहाँ पे डिक्लेयर आउट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे प्रॉपर फंक्शन जो है वो काउंट डाउन टाइमर के लिए क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कॉमेंट्स के अंदर फंक्शन टू क्रिएट a countdown टाइमर। क्योंकि देखो यहाँ पर हमने पहले तो सबसे पहले अपने डेट मॉड्यूल्स को स्टेप 1 में इनिशियल कॉल्ड आउट किया, उसके बाद अब जो है सेकंड स्टेप में हम टाइमर को क्रिएट कर रहे हैं। तो टाइमर का फंक्शन क्रिएट करेंगे तो आपको पता है सबसे पहले फंक्शन को कॉल करेंगे। टाइमर को क्योंकि डिस्प्ले करते हैं तो मैं क्या करती हूँ, डिस्प्ले काउंटडाउन के नाम से एक फंक्शन क्रिएट कर लेती हूँ। डिस्प्ले काउंटडाउन के नाम से जब भी फंक्शन क्रिएट होगा आपको पता है उसके लिए हमारे पास यहाँ पर एक अदद ऑब्जेक्शन क्रिएट होगी। जब हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट आउट करते हैं तो देखो
टाइमर की बात करें तो क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें टाइमर की वैल्यूज देनी चाहिए, यानी कि जो भी मेरी इनिशियलाइज वैल्यू जैसे कि 10 तो 10 से नीचे जितनी वैल्यूज आती हैं मुझे उन वैल्यूज को यहाँ पर इनिशियलाइज करना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ वैल्यू बिलो 10। ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि हम जो फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं वो वैल्यू बिलो 10 से रिलेटेड जो है वो यहाँ पर क्रिएट आउट करें। मैं कहती हूँ कि आप एक लेट का वेरिएबल लो और यहाँ पर उसको एज अ रिजल्ट डिक्लेयर करो। रिजल्ट मतलब जो मेरा 10 है वो रिजल्ट है। ठीक है, रिजल्ट उसको आप डिक्लेयर करो और आप उसको यहाँ पर जो हमने टाइमर इंटरेटर यहाँ कॉल्ड आउट किया है उसके बराबर कर दो। जो भी टाइमर इंटरेटर मैंने दिया है यानी कि 10 जैसे मैंने दिया है तो 10 के बाद आप क्या करो, यहाँ पे साथ में नेक्स्ट की कमांड का यूटिलाइज करो। नेक्स्ट की कमांड का मतलब क्या होता है, ये वॉइड होता है, अननोन फंक्शन होता है। यहाँ पर इसका जो भी रिजल्ट होता है हमारे पास वो बेसिकली अननोन होता है, यानी कि अगर मैं 10 की जगह 100 लिखूंगी तो ब्लो में मेरे पास जितनी भी वैल्यूज होंगी वो फिलहाल के लिए अननोन है ना, जब तक मैं 10 को डिफाइंड आउट नहीं करती। तो इसलिए मैंने यहाँ पे नेक्स्ट की कमांड का यूटिलाइजेशन किया है, साथ में ब्रैकेट्स का यूज करते हैं ताकि जो है वो आपको यहाँ पर पता चल जाए कि जो भी हमारा इंटीग्रेटेड रिजल्ट होगा वो यहाँ पे वॉइड के फॉर्मेट के अंदर होगा। इसके बाद हमने क्या करना है, ये तो हमने एक अदद नॉर्मल सी चीज डिफाइन कर दी कि जो भी मेरा टाइमर इंटीग्रेटर है वो काउंटडाउन टाइमर के बराबर हो और काउंटडाउन टाइमर जो है वो उसका जो रिजल्ट है वो बेसिकली जो भी मेरा नंबर हो उससे ब्लो हो। अब यहाँ पे क्या होता है, बेसिक जब हम कोई भी चीज क्रिएट आउट करते हैं तो हमने क्या करना होता है, यहाँ पर कोई भी कंडीशन देनी होती है। अब आप स्विच केस में भी कंडीशन दे सकते हो, आप इफ एल्स में भी कंडीशन दे सकते हो। मैं हमेशा उन्हीं चीजों को कंसीडर करती हूँ जो कि मैंने खुद से पढ़ाया हो, तो मैंने आप लोगों को इफ एल्स की स्टेटमेंट पढ़ाई है तो मैं इसलिए यहाँ पर इफ एल्स की कंडीशन जो है उसको यहाँ पर अप्लाई करूंगी। तो इफ एल्स की कंडीशन को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, अप्लाई करते हुए कुछ यहाँ पर चीजों को क्रिएट आउट करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर क्या कहती हूँ, इफ की कंडीशन का यूज करती हूँ और साथ में मैं कहती हूँ कि अगर इफ की कंडीशन जो है मेरे पास रिजल्ट डन के इक्वल हो जाए। रिजल्ट डन के इक्वल कैसे हो जाए, रिजल्ट डन के इक्वल इस तरीके से हो जाए कि मैंने जो भी रिजल्ट की प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाए। तो आप क्या करो, यहाँ पे डेट और टाइम जो हमारे पास है, करंट डेट और टाइम, उसको यहाँ पे ऑब्जेक्टिफाई करवा दो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसके लिए सिंपल मैं एक अदद कांस्टेंट का वेरिएबल यूज करूंगी और कांस्टेंट का वेरिएबल यूज करते हुए मैं कहती हूँ कि नाउ जो भी मेरा इस वक्त यहाँ पर करंट डेट चल रहा है वो किस चीज के बराबर होगा, वो यहाँ पे न्यू डेट के बराबर मेरे पास हो जाएगा। तो न्यू डेट के बराबर यहाँ पे होगा जो भी हमारी डेट होगी आपके करंटली कंप्यूटर के अंदर। कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं तो ये उसके अकॉर्डिंगली वर्कआउट करेगा। तब देखो जो भी टाइम है या जो भी सेकेंड्स वगैरह है हमारे पास उसको यूटिलाइज करने के लिए हमें हम क्योंकि डेट मॉड्यूल यूज कर रहे हैं तो डेट किस चीज पे बेस करेगी, सिर्फ और सिर्फ डेट के ऊपर तो बेस नहीं करेगी ना, उसमें डेट एंड टाइम हमारे पास दोनों चीजें जो है वो बेस आउट करेंगी। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या किया, जो हमारी करंट डेट और टाइम थी उसको कॉल्ड आउट कर दिया। जो भी मेरा करंट डेट एंड टाइम है कांस्टेंट नाउ की लाइन के अंदर मैंने उसको कॉल्ड आउट किया। अच्छा फिर से यहाँ पर एक अगर कॉमेंट कर देती हूँ ताकि जो है वो याद रहे, करंट डेट एंड टाइम कॉल्स। ठीक है, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आए, क्योंकि एक दफा हमें थोड़ा मुश्किल होगा इस चीज को समझना। आप एक दो बार वीडियो को चेकआउट करोगे तो आसानी से आपको ये समझ में आ जाएगी। इसके बाद हमने क्या करना है, हमारा जो भी रिजल्ट आएगा उसकी वैल्यू को हमने यहाँ पर क्रिएट आउट करना है। तो हम क्योंकि देखो यहाँ पर हम जो डेट एंड टाइम का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं वो हमेशा कॉन्स्टेंट होता है ना, तो मैं कॉन्स्टेंट तरीके से ही चीजों को यहाँ पे डिक्लेयर करूंगी। तो मैंने कॉन्स्टेंट करके इसको यूटिलाइज आउट किया और मैंने यहाँ पे हमारा जो काउंटडाउन टाइमर था उसको कॉल्ड आउट कर लिया। काउंटडाउन टाइमर जो है वो मेरा किस चीज के बराबर होगा, वो मेरा न्यू डेट के बराबर होगा जो कि अभी अभी मैंने यहाँ पर डिक्लेयर्ड आउट की है। तो मैंने इस न्यू डेट के फंक्शन को कॉल्ड आउट करते हुए इसको डिक्लेयर कर लिया। अब न्यू डेट का फंक्शन तो है, न्यू डेट के फंक्शन में क्या करना होता है, न्यू डेट के फंक्शन में टाइम को भी कॉल करते हैं, क्योंकि हम एक ऐसा ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ना जो कि सेकेंड्स में वर्क करता है, तो डेट के साथ साथ टाइम को भी कॉल करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं नाउ डॉट गेट टाइम। आपके पास यहाँ पे
जो है ना वो फंक्शंस कॉल्ड आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से गेट टाइम का फंक्शन है जो कि रिटर्न करता है स्टोर टाइम वैल्यू को मिली सेकेंड्स के अंदर, चाहे मिडनाइट हो आपके पास यहाँ पर। तो हमने इसका यूटिलाइजेशन यहाँ पर कुछ इस तरीके से कर लिया, क्योंकि टाइम या डेट जो भी चीज आप फाइंड आउट करते हो उसकी रिटर्न वैल्यू मिली सेकेंड्स के अंदर है, तो वो आपने यहाँ पर बतानी होगी। इसके साथ साथ हमारे पास क्या होगा, इसके साथ साथ हम प्लस करेंगे, प्लस करके जो भी हमारी रिजल्ट वैल्यू होगी जो कि डेट से आई होगी, वो आपको समझ में शायद नहीं आ रहा हो, क्योंकि जो है ना मैं कोशिश तो करी कि शांत तरीके से समझाऊं, बट स्टिल जो हमारी रिजल्ट वैल्यू है उसको हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 1000 से। इस लाइन को मैं एक मतलब और आपको समझाना चाहती हूँ, तो मैं आसानी से समझाती हूँ कि इस लाइन के अंदर हमने एक अदद ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। मैंने कैसा ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे क्रिएट किया है, जो कि ऑफसेट बेस्ड है मेरे रिटर्न वैल्यू के ऊपर। जो भी मेरी डेट की रिटर्न वैल्यू होगी उसके ऑफसेट के ऊपर ये फंक्शन मेरे पास वर्क करेगा। इसकी मिसाल बिल्कुल इसी तरीके से है कि 5 4 3 2 1 जो काउंटर चल रहा है वो डेट के अकॉर्डिंगली, टाइम के अकॉर्डिंगली चल रहा है ना, तो उसको हम यहाँ पर इस तरीके से यूटिलाइज करते हैं। इसके बाद हमने क्या करना है, अभी हमारे रिमेनिंग सेकेंड्स बाकी हैं, क्योंकि देखो अगर 1 मिनट के हिसाब से चलता है, अगर 10 के अकॉर्डिंगली काउंटर है तो 1 मिनट में वो काउंट कर रहा है, तो सिर्फ उसमें मिनट नहीं है, उसमें सेकंड्स भी हैं। तो मुझे जो है वो कैलकुलेट क्या करने होंगे, रिमेनिंग सेकंड्स। अभी सब हमने मिनट्स जो है वो यहाँ पे ना इस तरह मेंशन कर देती हूँ आपके लिए। हम यहाँ पे लिख देते हैं कैलकुलेट मिनट्स इन टाइम। हमने यहाँ पे मिनट्स इन टाइम को कैलकुलेट कर लिया, और अब हम यहाँ पे कर लेते हैं कैलकुलेट सेकेंड्स, रिमेनिंग सेकेंड्स। ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं रिमेनिंग सेकेंड्स इन टाइम। तो हम यहाँ पर इस तरीके से इन दोनों को कॉल्ड आउट कर लेते हैं। अब आपको मेरी बात जो होगी ना वो ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगी। जब हम रिमेनिंग सेकेंड्स को यहाँ पे कॉल्ड आउट करते हैं तो उसके लिए रिमेनिंग सेकेंड्स भी क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। इसको हम जो है वो रिमेनिंग सेकेंड का ही नाम जो है वो दे देते हैं रिमेनिंग सेकेंड्स का, ताकि जो है वो यहाँ पे हमारे पास चीजें एक जैसी रहे। तो रिमेनिंग सेकंड किस चीज के बराबर होंगे, ये हमारे पास जो हमने डिफरेंस इन सेकंड्स कॉल्ड आउट किया था ना, ये उसके बराबर होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिफरेंस इन, अच्छा डिफरेंस इन सेकंड होता है, तो जो है ना यहाँ पे मैं देखती हूँ डिफरेंट इन सेकंड्स, ये डिफरेंट इन सेकंड्स के बराबर हो जाएगा। तो डिफरेंट इन सेकंड्स किस चीज के अकॉर्डिंग होते हैं, हमारा जो काउंटडाउन टाइमर है वो, और इसके साथ साथ यहाँ पर हम नाउ की यूटिलाइजेशन करेंगे। सर काउंटडाउन टाइमर और नाउ क्या होता है, इनके बारे में बात करें तो काउंटडाउन टाइमर तो ऑलरेडी हम बताकर आए थे, यानी कि डेट, और नाउ यानी कि इस वक्त कौन सी डेट है, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे वर्कआउट करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारे जितने भी रिमेनिंग जो सेकंड्स होंगे वो भी कुछ इस तरीके से काउंट डाउन हो जाएंगे। रिमेनिंग सेकंड क्या है, डिफरेंस इन सेकंड, यानी कि 5 4 3 2 1 के बीच में जितना डिफरेंस आ रहा है वो, और काउंट डाउन टाइमर उसको अभी की डेट के अकॉर्डिंगली कॉल्ड आउट करेगा कि कितने सेकंड चल रहे हैं, यानी कि डेट भी कॉल्ड आउट हो रही है, टाइम भी यहाँ पे कॉल्ड आउट हो रहा है। तो हमारे पास यहाँ पर ये दोनों चीजें हो गई, लेकिन स्टिल अभी भी हमारे पास क्या, हमारे पास और भी रिमेनिंग जो है वो यहाँ पे सेकंड बाकी है। तो हमने क्या करना होगा, हमने बेसिकली इसको कंसोल डॉट लॉग के अंदर प्रिंट भी कराना होगा। तो कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं इसको प्रिंट कराऊंगी, और प्रिंट कराते हुए मैं कैपिटल लेटर का यूज करते हुए कहती हूँ कि हमारे पास यहाँ पर रिमेनिंग सेकंड्स हैं। तो रिमेनिंग सेकंड्स मेरे पास कितने हैं उसको हम कैपिटल लेटर्स में डिफाइन करते हैं, और यहाँ पर जो रिमेनिंग सेकंड्स की मेरी कमांड थी जो कि मैंने अभी लाइन नंबर 42 में कॉल्ड आउट की है, उसको मैं आसानी से यहाँ पे कॉल्ड आउट कर दूंगी। तो जितना भी मेरा प्रोग्राम होगा वो यहाँ तक डिस्प्ले हो जाएगा। तो थोड़ा सा प्रोग्राम रहता है कि हमारी एल्स की कंडीशन बाकी है यहाँ पर, तो हमने इसको जो है वो कॉल्ड आउट कर लिया। इसके बाद हमने क्या करना है कि जो भी हमारा काउंटडाउन है उसमें हमें सेकंड्स बताने हैं। अगर हम 1 सेकंड की बात करें तो वो किस चीज के अप्रोक्सीमेटली होता है, 1000 के इक्वल होता है। ठीक है, तो उसको भी हम यहाँ पे सेट करते हैं, जिसके लिए मैं यहाँ पे सेट टाइम आउट के नाम का एक अदद बना देती हूँ अपना, क्या कहना चाहिए मुझे इसको, पैरामीटर। ठीक है, सेट टाइम आउट के नाम का एक पैरामीटर बनाती हूँ। सेट टाइम आउट का पैरामीटर मेरे पास यहाँ पर होगा डिस्प्ले काउंटडाउन
तो उसके अंदर आ रहा होगा, और साथ में मेरे पास यहाँ पे क्या हो रहा होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 1 सेकेंड के इक्वल होता है कॉल आफ्टर 100 माइक्रो सेकेंड। तो माइक्रो सेकेंड का मतलब क्या होता है, 1000। ठीक है, 100 माइक्रो 1 सेकेंड किसके बराबर होता है, 1000 माइक्रो सेकेंड्स के बराबर होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे ना आगे मेंशन भी कर देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि क्या होता है। 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1000 माइक्रो सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि 5 4 3 2 1 के लिए जो हमारा डिस्प्ले काउंटर होगा वो 1000 मिली सेकेंड के अकॉर्डिंगली वर्क करेगा। यहाँ पर हमारे पास तो जो इफ की कंडीशन होगी वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। अभी मैं आपको दोबारा से प्रोजेक्ट समझाती हूँ तो आपको ना आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसकी कंडीशन मेरी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब मुझे यहाँ पे एल्स की कंडीशन को यूटिलाइज करना है। ऐसी कंडीशन में क्या होती है कि अगर इफ की काउंट डाउन जो है वो कंप्लीट हो जाता है तो आखिर में आपने सिर्फ एक मैसेज लिख के देना है कि काउंट डाउन कंप्लीट। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है वो बता देते हैं डिस्प्ले रिजल्ट काउंट डाउन कंप्लीट। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको डिस्प्ले कराना। उसके लिए तो हम क्या करते हैं, उसके लिए तो हम सिंपल कंसोल डॉट लॉग का यूज करते हैं। और कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं सिंपल लिख देती हूँ काउंट डाउन कंप्लीट। ठीक है, हमने इस तरीके से सिंपली एक अदद काउंट डाउन को जो है वो यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। तो इस तरीके से क्या होगा कि हमारा जो काउंट डाउन का टाइमर होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आपको अगर हम स्टार्टिंग में चेकआउट करें तो हमने क्या किया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक फंक्शन क्रिएट किया था। जब हम फंक्शन क्रिएट करते हैं तो लास्ट में हम उसको लाजमी इन्वोक करते हैं। तो हम यहाँ पर इसको इन्वोक भी कर देते हैं अपने फंक्शन को, जिसके लिए मैं यहाँ पर सिंपल लिखूंगी डिस्प्ले काउंट डाउन, और इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पर हम इन्वोक कर देंगे। तब तक की क्लास में आपने सारी की सारी चीजों को रीड आउट किया तो इसको समझना आपके लिए यहाँ पर आसान है। अपने प्रोग्राम को सेव करते हैं। सेव करने के बाद में इस विंडो को थोड़ा सा छोटा करूंगी, क्योंकि अब हमने अपने कोड को कंपाइल्ड आउट कर लिया। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने टर्मिनल में इसका आउटपुट चेक करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर TSC लिखकर इंटर करूंगी, जिसके बाद आप यहाँ पर अपनी JS की फाइल को node main डॉट JS में कन्वर्ट करेंगे। और मुझसे पूछ रहा है रिमेनिंग 10 सेकेंड दिए थे, तो देखें 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 तक ये पूरा काउंटर गया। और उसके बाद इसने काउंट डाउन कंप्लीट हमारे लिए टाइप आउट कर दिया। तो इस तरीके से आपका जो काउंटर होगा वो क्रिएट आउट हो जाएगा। यहाँ पर आप इस काउंटर को इनहेंस भी कर सकते हैं। अगर मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पर जहाँ मैंने काउंट डाउन की वैल्यू 10 दी है, इसकी जगह अगर मैं काउंट डाउन की वैल्यू यहाँ पर 50 दे दूं या फिर कम वैल्यू दे दूं, इसमें 25 जो है इसको प्लेस आउट कर दूं, एंड देन मैं यहाँ पर क्या करूं, मैं 25 के अकॉर्डिंगली इसको चेक करना चाहूँ तो काउंटर अभी यहाँ पर 10 से स्टार्ट हो रहा है, देन यहाँ पे 25 से स्टार्ट होगा। तो मैं उसका भी आउटपुट आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर हम अगेन TSC करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे सिंपल node main डॉट JS करेंगे, एंड यू कैन सी कि काउंटर 25 से स्टार्ट आउट हुआ है। पूरा का पूरा काउंटर 1 तक जाएगा, एंड देन यहाँ पर काउंट डाउन कंप्लीट हमारे पास लिखा हुआ आएगा। यहाँ पर सिर्फ स्टेप नंबर 2 के अंदर आपके पास आपको फंक्शंस को जो है वो समझना है कि किस तरीके से डेट एंड टाइम का फंक्शन यूटिलाइज हो रहा है। सबसे पहले डेट के फंक्शन को कॉल किया है हमने, फिर हमने डेट के फंक्शन को अपने कंप्यूटर की डेट के साथ जो है वो मर्ज किया, और साथ में हमने क्या किया, यहाँ पर हमने अपने टाइमर के काउंट डाउन को कॉल्ड आउट किया कि हमारा जो टाइमर चल रहा है उसके लिए कितने सेकंड्स में यहाँ पे काउंट डाउन हो रही है। देन मैंने यहाँ पर अपने रिमेनिंग जितने भी सेकंड्स थे उसको मेंशन कर दिया। तो अगर आप इस चीज को समझ लेते हैं तो ये काउंट डाउन का प्रोजेक्ट आपको काफी आसानी से समझ आ जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का प्रोजेक्ट आपको पसंद आया होगा। अपने लिए काउंट डाउन टाइमर का प्रोजेक्ट लाजमी क्रिएट कीजिए, लिंकन पे शेयर कीजिए इस प्रोजेक्ट को, और लिंकन पे मुझे टैग करना बिल्कुल मत भूलिए। सर्जिया की रैपर से अगर आपका कोई भी और प्रोजेक्ट बाकी है यहाँ पर तो आप उसको मेरे चैनल से चेक आउट कर सकते हैं। मेक श्योर कीजिए कि आपने मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया हो। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूंगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।